नमस्कार। आज से शुरुआत कर रहे हैं यूट्यूब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। यूट्यूब की पॉलिसीज़ की कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है और अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ दिनों से यूट्यूब पर घमासान मचा हुआ है। अपने आप को बड़े बड़े पंडित, प्रोफेसर और जानकार कहलाने वाले लोगों के चैनल डिलीट हो रहे हैं क्योंकि वो यूट्यूब चैनल की आड़ में लोगों को ठग रहे थे, उनकी जानकारी दूसरों तक पहुंचा रहे थे और कुछ ऐसी ऐप्स की सजेशन दे रहे थे जो इम्पर्सनेशन में इन्वॉल्व थी या फिर गैम्बलिंग में या फिर कुछ ऐसी गेम्स थी जिनके ऊपर स्ट्राइक हुई है या जिनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। और भारत सरकार ने भी ऐसी ऐप्स का, ऐसे ड्यूबियस ऐप्स का, जैसे लोन्स की ऐप, गेमिंग की ऐप या फिर कुछ प्रोडक्ट बेचने की ऐप्स या फिर कह लीजिए ट्रेडिंग की ऐप्स, इन पर पाबंदी लगाई है। और तब से यूट्यूब भी अब लगातार इन ऐप्स पर शिकंजा कस रहा है। साथ में शिकंजा कसा जा रहा है ऐसे लोगों पर, ऐसे यूट्यूब चैनल चलाने वालों पर जो किसी ना किसी रूप में इन ऐप्स को प्रमोट कर रहे थे, अपने आप को बड़े फन्नेकान समझ रहे थे, बहुत जानकार समझ रहे थे, खुद को प्रोफेसर समझने लगे थे यूट्यूब का। अब एक एक करके इन सभी के चैनल एक तरफ से जहां डीमोनेटाइज कर दिए गए और कई चैनल तो अब डिलीट कर दिए गए। आपके साथ ऐसा न हो उसके लिए आपको क्या करना है, इसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। यूट्यूब ने दरअसल एक पॉलिसी बनाई है, आपको उस पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है क्योंकि यूट्यूब का ओनर यूट्यूब कंपनी है, ना कि आप, क्योंकि आप अपनी मर्जी मन मर्जी नहीं कर सकते। आपको यूट्यूब के कुछ एक कायदे कानूनों का पालन करना पड़ता है। तो यूट्यूब ने एक पॉलिसी बनाई है, कम्युनिटी गाइडलाइंस बनाई है, एक इम्पर्सनेशन की गाइडलाइंस हैं, साथ में चाइल्ड राइट्स की गाइडलाइंस हैं। आप इन गाइडलाइंस को अगर वायलेट करते हो, इनका उल्लंघन करते हो तो सबसे पहले आती है आपको वार्निंग जब आपको आती है तो साथ में आपको सजेशन दी जाती है कि आप YouTube की पॉलिसीज़ की ट्रेनिंग लें, उसका प्रशिक्षण लें, खुद को उसके बारे में जानकारी हासिल करें ताकि आप दोबारा से उस पॉलिसी को वायलेट ना कर पाएँ। अगर आप ट्रेनिंग चूज़ करते हैं तो 90 दिनों के भीतर जो आपको पहले वार्निंग आई थी वो अपने आप ख़त्म हो जाती है। और अगर आप ट्रेनिंग नहीं करते हैं और इस दौरान यानी कि अगले 90 दिनों के भीतर एक बार फिर से आप उसी पॉलिसी की वायलेशन कर देते हैं या फिर दूसरी पॉलिसी की वायलेट कर देते हैं तो आपको दूसरी वार्निंग आएगी। और अगर आपने 90 दिनों के भीतर 3 वायलेशंस कर दी तो आपको कम्युनिटी स्ट्राइक आ सकती है और आपका चैनल डिलीट किया जा सकता है। आपको चैनल डिलीट करने से कैसे बचाना है, किस तरह से पॉलिसीज़ को फॉलो करना है, उसका तरीका ये है कि अगर आप गलती से कभी किसी पॉलिसी को वायलेट कर देते हैं तो सबसे पहले जैसे ही आपको पहली वार्निंग आती है आप ट्रेनिंग को चूज़ करें, ट्रेनिंग करें और 90 दिनों के भीतर आपकी जो वार्निंग थी वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि ये जो स्ट्राइक आई थी, ये जो वार्निंग आई थी ये गलत थी, आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं और अपील के बाद कई बार इस तरह की जो वार्निंग्स हैं वो अपने आप रद्द कर दी जाती हैं, कैंसिल कर दी जाती है। लेकिन अगर वो रद्द नहीं हो रही है तो आपके पास एक ही चारा है कि या तो आप इस वार्निंग को सदा के लिए अपने चैनल पर रहने दें या फिर आप ट्रेनिंग लें। और अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो आपको एक और बेनिफिट मिलता है, वो ये कि ट्रेनिंग करने के 90 दिनों के भीतर अगर आपने किसी दूसरी पॉलिसी को वायलेट किया तो आपको एक बार फिर मौका मिलता है, एक बार दूसरी वार्निंग मिलती है। तो अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अगर आप ट्रेनिंग भी करते हो और आपकी जो अपील है उसको रद्द कर दिया जाता है और आप उसी पॉलिसी में न होकर किसी दूसरी पॉलिसी में की वायलेशन करते हैं तो आपको वार्निंग मिलती है। लेकिन अगर आपने 90 दिनों के भीतर सेम पॉलिसी को दोबारा से वायलेट कर दिया, उसका उल्लंघन कर दिया, तो आपको कम्युनिटी स्ट्राइक मिलना ज़रूरी है और वो आपको मिलकर रहेगी। इसलिए आप YouTube की पॉलिसीज़ को अच्छी तरह से समझ लें, परख लें और उसके बाद जब भी आप अपना कंटेंट बनाएं आप सोच समझ कर बनाएं। ये देखें कि मैं कोई पॉलिसी तो वायलेट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी का कॉपीराइट का वायलेशन तो नहीं कर रहा हूं, किसी का कॉपीराइटेड मटेरियल तो नहीं इस्तेमाल में ला रहा हूं, कोई म्यूज़िक तो नहीं बैकग्राउंड में डाल रहा हूं, किसी की ग्राफिक्स तो नहीं उठा रहा हूं, या फिर मैंने ऐसा कोई थंबनेल तो डिज़ाइन नहीं कर दिया जो सस्पिशियस है, इम्पर्सनेशन है, या फिर मैं किसी को धमका रहा हूँ, किसके राइट्स को वायलेट कर रहा हूँ, या फिर दूसरी तरह की वायलेशंस कर रहा हूँ, या फिर कुछ ऐसा विवाद खड़ा
कर रहा हूँ और ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ जो यूट्यूब पसंद नहीं करता, जैसे कि अपराध का कंटेंट या फिर ऐसा कंटेंट, ऐसी सजेशंस या फिर ऐसी प्रपोजल्स लोगों को देना जो वायलेट करती हो यूट्यूब की पॉलिसीज़ को। बहुत सारी जो यूट्यूब की रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपको उनको फॉलो करना पड़ता है। तो आज जो जिस तरह से बड़े बड़े लोगों के चैनल डिलीट हो रहे हैं, आप चाहते हैं ये स्थिति आपके साथ ना हो, तो आज से प्रण कर लीजिए कि आपको हमेशा यूट्यूब के कायदे कानून का पालन करना है, यूट्यूब की पॉलिसीज़ को अपने सामने रखते हुए अपने कंटेंट को डिज़ाइन करना है ताकि आपके चैनल पर स्ट्राइक ना आए। कोशिश ये कीजिए कि कभी आपको वार्निंग तक ना मिले। अपने कंटेंट को ओरिजिनल रखिए। अपने कंटेंट का मकसद लोगों को एजुकेट करना होना चाहिए, ना कि उनको मिसगाइड करना। यही कारण है कि यूट्यूब के बड़े बड़े खिलाड़ी अब अपने चैनल अपने हाथ से जाते हुए देख रहे हैं। कुछ लोगों को स्ट्राइक मिल चुकी है, कुछ लोगों के चैनल डिलीट हो चुके हैं। और याद रखिए कि अगर आपने आज जिस कंटेंट पे आपको वार्निंग मिली है या फिर स्ट्राइक मिली है, यूट्यूब उसका नोटिस रखता है, यानी आपका खाता खोल देता है, तो आपके खाते में जितनी स्ट्राइक्स और वार्निंग्स आएंगी हमेशा आपका पीछा करेंगी। इसलिए आज के बाद आपको प्रण लेना है कि आपने जो भी कंटेंट प्रोड्यूस करना है, यूट्यूब की पॉलिसीज़ को वो वायलेट ना करे, वो कंटेंट सबके लिए अच्छा लगे, किसी को टेरराइज ना करे, बच्चों के राइट्स का वायलेट ना करे, महिलाओं को किसी तरह से वो हैरास ना करे। तो ये चीज़ें आपने सामने रखनी है और अपने यूट्यूब को कंटेंट को इस तरह से आपको डिज़ाइन करना है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि यूट्यूब पर अगर आप चैनल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारी पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और यूट्यूब अब उतना कह लीजिए नरम नहीं रहा। पहले वो नरम रवैया अपनाता था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है और कोई भी वायलेशन से आप बच नहीं सकते। यूट्यूब के पास कुछ ऐसी तकनीक है कि वो 2 मिनट में आपको पता लगा लेता है कि आप वायलेशन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। इसलिए यूट्यूब आपको यही सलाह देता है कि आप हर पॉलिसी का पालन करें ताकि आप अच्छे क्रिएटर की तरह खुद को एस्टेब्लिश करें, ना कि क्रिमिनल की तरह। नमस्कार।